पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Oh
हम खड़े होकर अपने जगह में वचन करने के लिए थैंक यू आप सभी की विश्वास के जो यहाँ पर आए हैं और जो फिर पूरी फेसबुक के जरिए आज के शाम की सभा को अटेंड कर रहे हैं। आज का संदेश मुझे नहीं पता कि मुझे टॉपिक क्या देना चाहिए, क्या शीर्षक होगा, क्या टॉपिक होगा, क्योंकि एक टॉपिक नहीं। लेकिन यीशु मसीह का सामरी स्त्री से मिलना, उस पूरी कहानी के बारे में, उस पूरी घटना में हम क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलता है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिला, वो खुद शॉक हो गई थी। आगे जाके यदि हम लोग कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे तो हमें रियली लेकिन यीशु मसीह के लिए जरूरी था कि सुसमाचार, परमेश्वर का प्रेम लोगों को बताना, लोगों को दिखाना, राइट। तो इसलिए यीशु मसीह जहाँ हो सकता है वहां तक पहुंचा। देखो याद रखो, यीशु मसीह 3.5 साल में पूरी दुनिया में नहीं पहुंच सकते। 3.5 साल वो भी पैदल। अगर और थोड़ा समय होता, शायद उस जमाने में गाड़ियां होती, फ्लाइट होती, तो यीशु मसीह इंडिया भी आ जाता, राइट। और सुसमाचार प्रचार करके यहाँ से भी चला जाता। वो लोगों को कहता कि जाओ सामरिया में, फिर गलीलिया में, फिर यरूशलेम के शहर में, फिर दुनिया के कोने कोने में जाओ, क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, राइट। उस समय अगर ये सुविधा होती तो शायद यीशु मसीह कहाँ पहुंच जाता। लेकिन एक भी दिन प्रभु यीशु मसीह ने आलस में नहीं बिताया। आज छुट्टी चाहिए, राइट। हम सभी को छुट्टी चाहिए रहती है, यस, हमें छुट्टी चाहिए। प्रभु ने कोई सुसमाचार के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई ये नहीं, लेकिन जस्ट उसको पता था कि उसके पास कुछ समय दिया गया है, नियुक्त किया गया, उतने समय में उसे लोगों तक परमेश्वर का प्रेम बता सके, राइट। तो विश्वासी हमारा काम यही है कि जो यीशु मसीह ने हमें दिया अपने स्वभाव में, वही हम आज संसार में बांटने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स यूहन्ना का 4 अध्याय 13वीं पंक्ति। यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। याद है, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। कुएं में से वो पानी लेके जा रही थी अपने घर में। तो यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई इस कुएं से पानी उतर पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, ऐसा हो, राइट। लेकिन जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं तुझे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए क्या है, उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, है प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी न हूं और न जल भरने के लिए इतनी दूर तक आती रहूं, राइट। उसे अभी भी वो संदेश को कुछ समझ नहीं रहे। तो फिर ये दोनों के बीच में मुझे लगता है करीब घंटों भर दोनों के बीच में बहुत सारी बातें हो रही थी एक स्त्री यीशु मसीह से। तो इसी घटने को आज देखते हैं, यीशु मसीह का सामने स्त्री से मिलना, आज का संदेश का टॉपिक, राइट। सो लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज की शाम के लिए। आप पवित्र हो, आप जीवित हो प्रभु। हम आपसे कभी फैमिलियर नहीं हो सकते। आपके वर्शिप हमारे लिए कभी ये बोर नहीं हो सकते इन चीजों के लिए। कई बार विश्वासी आराधना से बोर इसलिए हो जाता है क्योंकि वो आपको आदर देना भूल जाता है। लेकिन हमारे लिए आपकी महिमा करना, आपका आदर देना एक ही है। प्रभु, हम आपकी महिमा के लिए बनाए गए, हम आपकी महिमा के लिए बचाए गए हैं। अनंत जीवन आपने हमें दिया आपकी महिमा के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप जो पवित्र हो। इस धरती पर हम सब वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर की जरूरत है, और वो लोग हैं जो परमेश्वर को खोजते हैं, वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आपने जो 2000 साल पहले किए एक कार्य, सिर्फ वो क्रूस की घटना नहीं, इवन हर एक चमत्कार, इवन किसी व्यक्ति के साथ जाकर जस्ट नॉर्मली बात करना भी हमारे लिए संदेश बना हुआ है। प्रभु, कुछ जगह जैसे सामने स्त्री के सामने आपने कोई चमत्कार नहीं दिखा है, निकोदेमुस के सामने आपने कोई चमत्कार नहीं दिखा है, लेकिन जो बातें हैं वो संदेश हमारे लिए जीवन के लिए मायने रखते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। सिर्फ चमत्कार संदेश नहीं है, आपके हर एक वचन हमारे लिए संदेश है।
धन्यवाद आज की शाम के लिए पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस कलीसिया के लिए। धन्यवाद, आपने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और ये कलीसिया उस कलीसिया की हिस्सा बन चुकी है, हम आपके हिस्सा है पिता। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। सब बैठ सकते हैं। ओके, तो मैं शॉर्टकट में एक बार फिर से दोबारा कहानी दोहरा देता हूँ। मुझे पता है आप सभी को ये कहानी पता है, राइट? सामरी स्त्री सबको कहानी अच्छे से पता है, हाँ? ओके दोस्तों, मैं दोबारा एक शॉर्टकट में आप लोगों को जैसे कहानी बताता हूँ। ओके, प्रभु यीशु मसीह को एक शहर में जाना था और उस शहर में जाने के लिए कोई भी यहूदी शहर के अगर कोई लोग होंगे, कहानी को समझो। ओके, मैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्या ये मतलब है यीशु मसीह का सामरी स्त्री से मिलना, इसमें क्या इतना खास बात है? ओके, तो इस हिस्से को समझो। पुराने जमाने के लोगों को अगर एक शहर से दूसरे गांव जाना होता था, तो एक गांव है वहां पर, अगर उसको वहां जाना होता था तो प्रॉब्लम होता था कि एक शॉर्टकट रास्ता है, बड़े आसानी से आप चल के जा सकते हो। लेकिन यहूदी लोग सामरी एरिया में, और सामरी जो शहर के लोग, गांव के लोग जो है, जिन्हें सामरी लोग कहा जाता था, उस गांव के लोगों से बहुत तुच्छ माने जाते थे। तो उनके नजर में, यहूदियों की नजर में ये बहुत नीची जात, बहुत ज्यादा नीची जात। इवन यहाँ तो मैं आपको बताऊं, ये वर्ड आपको बोलने में भले बुरा लगेगा, बट ये प्रैक्टिकल है। उस समय में अगर आप किसी इंसान को एक जानवर का नाम से बोलो, तू कुत्ता है, यहूदियों को अगर तू किसी को यह वर्ड बोलोगे कि तू कुत्ता है, या फिर दूसरे व्यक्ति को उस समय में आप बोलो तू यहूदी, तू सामरी है, तो ये उस इंसान के लिए गाली जैसा होता था। अगर कोई व्यक्ति सामरी नहीं है, लेकिन गुस्से में अगर तू बोले, गुस्से में अगर तू एक सामरी है, तो सामने वाला अगर यहूदी होगा तो तूने मुझे सामरी बोला, वो भड़क जाएगा। और वो तो सामरी जाति जो थी, कई बार दूसरे लोगों के लिए गाली की तरह इस्तेमाल करते थे कि किसी को गाली भी नहीं बोलूंगा, किसी को बहुत बुरा बोलना है तो उसे सामरी बोल दो, इस तरह का वो लोग इस्तेमाल करते थे। तो सामरी शहर में कोई जाना भी नहीं पसंद करते थे, उन लोगों से कोई बातचीत नहीं करता था, कोई उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते थे, कोई यहां तक कि तो होता यह था, अगर इजराइल के लोगों को दूसरे गांव में जाना है तो उन्हें एक आसान रास्ता है कि वो सामरी के नगर से साइड से होकर निकल के वहां पहुंच जाए, तो जा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सामरी लोग वहां पर रहते, इसलिए ये लोग क्या करते थे, ये लोग दूसरे रास्ते से जाते थे और दूसरे रास्ते से एक नदी क्रॉस कर लेते थे, और नदी क्रॉस करके, ओके कोई बात नहीं, इसको बिठा दो, आप यहाँ पे बैठ सकते हो। ओके, समझ में आया बेटा? तो अभी यहूदी और इजरायली लोग जो होंगे, उन्हें अगर दूसरे वाले गांव में जाना है, शहर में, तो वो लोग इस शॉर्टकट वाला रास्ते को इस्तेमाल ही नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पर सामरी लोग रहते थे जो नीची जाति के लोग। तो ये लोग क्या करते थे, यहाँ दूसरी जगह जाएंगे और एक नदी है, वो नदी भी क्रॉस कर लेंगे और नदी क्रॉस करके फिर घूम के वहां से आ जाएंगे, लेकिन ये सामने वाले हिस्से से नहीं जाएंगे। ओके, एक समय प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जाना था, उसको भी उसी गांव जाना था, लेकिन जानबूझकर प्रभु यीशु मसीह ने सामरी वाला गांव चुना, जहां पर कोई जाके बात करना पसंद नहीं करता, और वहां पर गए। ओके, आपका बाइबल में आपको लिखा होगा लगभग, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा चैप्टर, तो 6 घंटे में यीशु मसीह वहां पर बहुत थक गया, बहुत धूप थी, बहुत थक गया और उसको प्यास लगी, राइट? 6 बजे का मतलब ये नहीं कि शाम को 6 बजे। ओके, उन लोगों की गिनती कैसे होती थी, उनका 1 बजे, हमारे लिए एक कितना बजे बजता है, एक ऑलमोस्ट दोपहर को, राइट? हमारा 1 दोपहर। उस जमाने के लोगों के लिए क्या होता था, अगर सुबह हुआ 1 बज गया, इस तरह से वो गिनती करते थे। तो 6 बजे मतलब रात को, दोपहर को 12, 12:30, 1 बजे तक वो लोग बोलते थे, सूरज उगलते ही उनका 1 बज जाता था, तो वो 6 नहीं बजता, वो 1 बजता था। हमारे यहाँ पे रात को 12 बजे होता है, राइट? रात को 1 बजता है, वो लोग सुबह हुआ मतलब 1 घंटा हो गया। तो वो लोग जो काउंट करते थे वो सूरज के हिसाब से काउंट करते थे, सूरज निकल के 6 घंटा हो गया। अब सूरज निकल के 6 घंटा का हुआ मतलब कितना बजेगा, बराबर 12 से 1 बजेगा, राइट? उस समय दोपहर के समय में बहुत ज्यादा धूप लगती है। लिटरली प्रभु यीशु मसीह थोड़ा थक गया था और प्यास भी लगी थी, सफर में सबको। और वही टाइम पे चेलों ने कहा कि प्रभु हम चलो, अब जाते हैं, हम आपके लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके लेके आते हैं, नजदीक में कहीं मिलेगा, कुछ खरीद के लेके आते हैं। तो चेले खाना खरीदने गए। उस समय में यीशु मसीह के पास एक जस्ट कुआं था, कुएं के पास बैठ गया। कुएं गहरा था, उसमें पानी भी बहुत, धूप थी, पानी भी बहुत नीचे था। तो यीशु मसीह कुएं के पास बैठ गए और फिर वो लेडी एक आई, सामरी स्त्री, और वो यीशु मसीह से बात करने लगी। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे एक स्टेटमेंट कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला।
9वीं पंक्ति में मैंने ये वर्ड सीरियसली पहली बार मैंने ये चीज देखा है। 9वीं पंक्ति में वो लड़की ने उससे पूछा, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? वो शॉक हो गई। प्रभु हम यहाँ आप जब आए हो, आप इजराइल से हो, यहूदी लोगों के यहाँ से आए हो, और आप एक सामरी स्त्री से, आपको पता है मैं सामरी हूँ, राइट? वो खुद बोल रही है अपने आप को कि मैं सबसे छोटी जात की, जिससे कोई बात नहीं करते, कोई मिलता भी नहीं, कोई नाम भी नहीं लेता, खाना किसके साथ बैठ कर खाते, और आप मुझसे बोल रहे पानी पीना है। आपको पता है मैं एक सामरी हूँ। और उसने वहां पर बताया कि ओके, यीशु मसीह ने उस स्त्री ने उससे कहा, सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदियों और सामरियों के साथ किसी भी प्रकार का उनका व्यवहार नहीं रखते थे, कोई रिलेशन नहीं था। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है, तो तू मुझसे तो जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। ओके, फर्स्ट अध्याय में मुझे रियली शॉकिंग लगा। उस स्त्री को खुद ये शॉकिंग लगा, प्रभु यीशु मसीह आप मुझसे मिलने कैसे आए? मुझसे यहूदी, हम सामने हैं, राइट? पतरस ने यीशु मसीह को पहले दिन में क्या बोला? प्रभु आप यहाँ से चले जाओ, हम पापी हैं, राइट? आप यहाँ से निकल जाओ, हम इतने आप बहुत पवित्र हो, राइट? यहाँ पर एक्चुअली हम सब बोल सकते, हम मैं भी शायद ये रियली होगा कि आप जब यीशु मसीह को मिलोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए मरे, राइट? हमने पता क्या किया है? प्रभु मेरे पाप मेरे कोई परिवार वाले नहीं जानते, मेरे दोस्त लोगों को भी नहीं पता, मैं अकेले में छुप के क्या क्या गलती करता हूँ, इतना क्या क्या बुरा सोचता हूँ, मेरे घर परिवार में किसी को नहीं पता, मैं कितना गलत हूँ किसी को नहीं पता। और आप कहते हो आप मुझसे प्रेम करते हो, राइट? क्या आपको मेरे बारे में नहीं पता? क्या आपको मेरे स्वभाव, मैं भी शायद मैं बाहर से अच्छा हूँ लेकिन मेरे हृदय को लोग नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हो, और आप मुझसे बोलते हो कि मुझे तेरे पास आना है, राइट? जबकि जो यीशु मसीह ने कहा कि नीचे उतर मुझे तेरे घर में खाना खाना है। प्रभु मैं तो खाली देखना चाहता था कि आप कौन हो, और मैं जस्ट पेट में चढ़ गया देखने के लिए कि आप कौन हो, और आप मुझे कहते हो मैं तेरे साथ आकर घर पर खाना खाना चाहता हूँ। और कई बार कुछ लोग यीशु मसीह से इसीलिए शॉक हो गए कि सामने भी बोलते तू मेरे साथ पानी, मेरे हाथ से पानी पीना चाहता है, राइट? जबकि बोलते तू मेरे साथ खाना खाना चाहता है, और यीशु मसीह बोलता है तू कहता है कि जॉब छोड़ और मेरे पीछे हो, मैं आता हूँ। ये चीज कई बार लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग था, इवन आज भी हमारे लिए रियली शॉकिंग है जब हम यीशु मसीह को सचमुच देखेंगे। मैं भी शायद हम सब बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं भी शायद उस विश्वास में हम जीवन नहीं जी रहे हैं। लेकिन एक दिन ये सच्चाई है कि जब हम यीशु मसीह को अपनी आंखों के सामने देखेंगे और आपने मेरे लिए जान दी, राइट? मेरे लिए मेरे पाप आपने अपने ऊपर डाला, राइट? और हम देखेंगे, मैं भी लाइक कई सारे लोग बोलेंगे लेकिन यीशु मसीह के हाथ को देखेंगे, राइट? ये जो निशान है क्या ये मेरे वजह से? प्रभु मैं रियली पापी हूं। और उस दिन जिस दिन सच में जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से वो जानते मैं पापी हूं और वो परमेश्वर है, सब कुछ जानते कि उसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं, उस दिन विश्वासी यीशु मसीह से ये प्रेयर करेंगे, प्रभु मैं पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। हमने ये प्रार्थना की है, राइट? उद्धार के समय में हम सभी ने पहली बार ये प्रार्थना की, यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं पापी हूं, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। लेकिन तू मुझसे कहता कि तू मुझसे कहता है कि जो वादा किया है जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, तो मैं विश्वास करता हूं। और हम से कई सारे ऐसे लोग हैं, और मैं भी लोग हमसे प्यार नहीं करते, लोग सोचते होंगे कि ये एक गलत इंसान है, बुरे इंसान के पास आना किसी को नहीं पसंद, सामरी के पास जाना किसी को नहीं पसंद। लेकिन यीशु मसीह ने उस दिन सोचा कि मैं सामरी के पास जाऊंगा, राइट? इस कहानी में मुझे थोड़ा सा अजीब ये लगा। ओके, दूसरा अजीब वाला हिस्सा, दूसरा वाला हिस्से में वहां पर जो दोनों के बीच में सबसे ज्यादा बात हो रही है वो पानी के बारे में। यीशु मसीह को बोलती है, यीशु मसीह ऐसा ना मैं अपना मैसेज भूल जाओगे। उस स्त्री ने यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिलाओ। उस स्त्री ने यीशु मसीह को कहा आप मेरे से पानी मांग रहे हो? आपको पता है आप यहूदी हो, मैं सामरी हूँ, और सामरी लोग तो हमसे कोई व्यवहार नहीं रखते, और आप मेरे हाथ से पानी पीना चाहते हो। और यीशु मसीह ने उसे बोला कि अगर तू जीवन के बारे में ओके कुछ मैसेज बनाया, ओके। फिर उसके बाद यीशु मसीह बोलता है कि लेकिन एक टाइम आएगा तो मैं जो तुझे पानी दूंगा वो पानी ऐसा होगा कि जो उससे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। तू जो मुझे पानी देगी इससे प्यास दोबारा लग सकता है, तू जो कोई ये पानी पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा अनंत काल तक वो दोबारा कभी प्यास नहीं होगा। उसको लगता है कि एक ही बार में पानी पियो दोबारा प्यास ही नहीं लगेगी जीवन भर, तो मेरे लिए ऐसा पानी दो कि रोज इतना दूर आना मेरे लिए जमता नहीं है। लेकिन वहां पर जो बातें हो रही थी वो जीवन का जल। आपको एक बात बताता, सुनो, मैंने ये वक्त चैप्टर पढ़ते हुए कल रात
रियल लाइक मोबाइल में टाइप करा था ये संदेश, मैंने बोला मुझे प्रभु पता ही नहीं, इतना रियलाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ मैंने जीवन का जल पिया हुआ है, राइट। इस कमरे में आप सभी को पता नहीं होगा शायद इतने तरह से, मैं भी शायद लिटरली आपने ये एहसास किया नहीं मैंने जीवन का जल पिया। आपको पता है कि आपने जीवन का जल पिया है? अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है मतलब आपने जीवन का जल पिया है। अनंत जीवन आपको पता है कि आपने उद्धार पाया हुआ है मतलब आपने जीवन का जल ऑलरेडी पिया हुआ है। आपको दोबारा उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म करने की जरूरत नहीं है, दान पुण्य करने की जरूरत है उद्धार के लिए, अपनी गलतियों को माफ करने के लिए कुछ अच्छे, मतलब एक गलती हो गया तो उसे सुधारने के लिए कोई और अच्छा करो, तो कुछ अच्छा हो, मतलब उद्धार पाने के लिए। अगर आपने अनंत जीवन पाया है वही आपका ये है, राइट, कि हम दोबारा अनंत जीवन के लिए प्यासे नहीं होंगे। हम कभी जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो कभी कि उसे दोबारा कभी जरूरत नहीं कि वो यह प्रार्थना करे प्रभु मुझे बचाना, मुझे आनंद जीवन देना, जरूरत नहीं है। तुमने जो पानी पिया है वही उद्धार की पानी है, अनंत तक तुम्हें दोबारा कभी प्यास नहीं लगेगी, मतलब कभी तुम मरने वाले नहीं हो, राइट। ये उस अनंत जीवन के बारे में बात करता है, ओके। लेकिन सबसे अच्छा वर्ड्स जो इस पंक्ति में वो यूज हुआ है, मैंने लिखा है इसके 15वीं पंक्ति में, सॉरी 14वीं पंक्ति के अंत में, कि अनंत जो इसे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, राइट। मुझे ये लाइन भी अच्छा लगा है, जो पिएगा वो प्यासा नहीं होगा, राइट, ओके। जो ये जीवन का जल पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। क्या इसका मतलब है, राइट। कोई तुम्हें दोबारा दोष नहीं लगा सकता, राइट। कोई तुम्हें दोबारा पाप कोई भी नहीं कर सकता, तुम भले ही गलती करो कोई नहीं कर सकता, तुम पापी हो, तुम अधर्मी हो, तुम अनंत के नरक में डाल दिए जाओगे, अनंत की मौत में कोई नहीं दे सकता, राइट, कोई नहीं, तुम दोबारा जीवन के लिए प्यासे नहीं होगे। एक बार ये वर्ड्स कहीं पर मतलब ओके लिसन, कई बार लोग ये इस्तेमाल करते हैं अमर वर्ड, राइट, पता नहीं है क्या होता है, हम लोग बिल्कुल आप लोग बोलते हैं कि अनंत जीवन ही बोलते हैं, राइट। जो इस मसीह पर विश्वास करते हैं वो अनंत जीवन पाता है, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो दोबारा प्यासा नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है, ओके। इस हिस्से को मुझे रियली समझाना सिंपल है कभी कभी मतलब एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाए ओके। तो अगर मैं अविश्वासी हूं तो मुझे जीवन के लिए उद्धार की जरूरत है, और अगर मुझे सच्चा मार्ग नहीं पता तो मैं उद्धार पाने के लिए ये सोचूं कि मैं नर्क ना जाऊं, इसके लिए कई बार अच्छी अच्छी चीजें करने की कोशिश करूंगा सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो वर्ड बोलता है कि तुम फिर कभी प्यासा ना होगे, तुम जीवन के लिए प्यासे नहीं होगे, राइट। कि ऐसा नहीं कि तुम्हें अपने आप को बचाने की जरूरत है, अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, राइट। वो एक अनंत, इस हिस्से को रियली लाइक अनंत जीवन यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहना, राइट। तो वो इसका मतलब यीशु मसीह बोलते हैं जो ओके इस हिस्से को जो पानी है वो परमेश्वर के वचन है, राइट। जो इस पानी पर पीता है, मतलब पानी पीना मतलब यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करना, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो यहाँ पर जो स्त्री बोलती है कि मैं तुझे पानी पिलाना चाहती हूँ, तेरे पास तो घड़ा भी नहीं है, मेरे पास घड़ा है, मैं पानी पिलाने के बारे में बात करता हूँ। और यीशु मसीह जो बोल रहा है कि मैं जो पानी दूंगा उससे कभी प्यास नहीं लगेगी, वो वचन है, राइट। परमेश्वर का वचन है जो हमें संतुष्ट करता है, हमें तृप्त करता है, तो हम दोबारा कभी प्यासे नहीं होंगे। हम उद्धार के लिए मतलब ना, एक बार यीशु मसीह ने मुझे वो पानी पिया, उसके बाद ओके उद्धार के बाद मुझे धार्मिक बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पवित्र बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए, आना बोलते ना परमेश्वर के जैसा बनने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके बाद, क्योंकि मुझे दोबारा प्यास नहीं लगी धार्मिकता की या पवित्रता की, क्योंकि यीशु मसीह की जो पवित्रता थी वो हम पर डाल दी गई है। तो यहाँ पर जो मतलब वही है, पानी का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, और प्यासा का मतलब कईयों के अंदर भूख होती है, राइट, उद्धार के लिए, राइट। और वो बोलता है कि वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा, जो वो दोबारा वो उद्धार के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे, उसका वो मतलब था, ओके। उसके बाद ये लोग जो बात करते हैं आपस में, ये स्त्री ने धीरे धीरे यीशु मसीह को समझ पाई, तो थोड़ा सा यीशु मसीह को पूरी तरह से नहीं समझी, अभी वो उसको समझ में आया कि यीशु मसीह शायद एक भविष्यवक्ता है। उसने एक स्टेटमेंट कह दी कि मुझे आप समझ में आ रहा है कि आप एक भविष्यवक्ता हो, राइट। अभी तक वो मतलब थोड़ी सी नजदीक गई है यीशु मसीह को समझने में, ओके। फिर उस स्त्री ने थोड़े से धार्मिक बातें स्टार्ट की, मुझे लगता है आप भविष्यवक्ता हो, तो क्यों ना आप टॉपिक चेंज हो जाए। तो टॉपिक चेंज करके ओके, उससे पहले यीशु मसीह ने, हमको पता है, राइट, मुझे उस मैटर में बात नहीं करना है। उसने कहा कि यीशु मसीह, उसने बोला मुझे ऐसा जीवन का जल चाहिए, तो उसने कहा जा तेरे पति को लेके आ, राइट। तो बोलती कि मेरा कोई पति नहीं है।
यीशु मसीह बोला तू सही बोल रही है। ओके, ये वर्ड कैसा लगेगा आपको? कोई व्यक्ति आपसे बहुत झूठ बोल रहा है और आप भी उसको बोलो हाँ मुझे पता है तेरे बारे में सब कुछ, और आप बोलते हो सही बोल रही है तू, राइट? और उसको दिखाओ कि उसने झूठ बोला है। उसने बोला तेरे पहले 5 पति है, राइट? वो शॉक हो गई है, मैं झूठ बोल रही हूँ और आप बोल रहे हो कि तू सही बोल रही है। और यीशु मसीह बोला तेरे पहले 5 पति है, राइट? अभी तू जिसके साथ रहती है वो तेरा 6वां पति है, अभी तू बोल रही है कि तेरा कोई पति नहीं है, तू सही बोल रही है, राइट? और ये अंदर से शॉक हो रही है, इसको अंदर से बातें कहा। तब इसलिए यीशु मसीह को स्टेटमेंट कहा, प्रभु अब मैं आपको समझ पाया, आप भविष्यवक्ता हो, आप हमारे सब कुछ, हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। ओके, उस बात पर उस स्त्री ने यीशु मसीह को पूछा, हमारे गांव के लोग इस कुएं के पास जो याकूब का कुआं कहता है, हमारे हिस्से में जब देश का बंटवारा हुआ था हमारे हिस्से में, तो यूसुफ को याकूब ने ये कुआं दिया था, ये कुएं के पास आकर हम लोग आराधना करते हैं। और आपके जो लोग गांव के लोग हैं, आपके जो यहूदी लोग हैं, वो सारे लोग परमेश्वर के आराधनालय मंदिर में चले जाते हैं। सुलेमान ने बनाया, उसके बाद जरुब्बाबेल ने बनाया, उस मंदिर में जाके आप लोग आराधना करते हो। हमारे लिए आपके गांव में आने की इजाजत नहीं है, आपके घर में आने की इजाजत नहीं है, आपके आसपास के लोगों से मिलकर बात करने की भी हमें इजाजत नहीं है, तो हम तो आपके लिए दूर के लोग हो गए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि हमारी आराधना यहाँ पर होती है कुएं के पास, हमें जब आराधना करनी होती है हम कुएं के पास जमा हो जाते हैं हमारे गांव के लोग, और यहीं पर हम गाना गाते हैं और आराधना करते हैं, और आपके लोग मंदिर के अंदर आराधना करते हैं। ये भेदभाव के बारे में क्या है? फिर ये ऐसी भेदभाव क्यों है कि आप यहाँ पर हमें या ये कुएं के पास आके आराधना करना पड़ता है और आप लोग मंदिर के अंदर आराधना करते हो? फिर तो ऐसा लगता है कभी कभी कि आपकी आराधना ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि आप मंदिर में कर रहे हो, और हमारी आराधना पता नहीं कैसी होगी क्योंकि हम कुएं के पास कर रहे हैं। यीशु मसीह ने उसका जवाब ये दिया, सुन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आराधना करने वाला व्यक्ति कहां पर खड़ा है, कुएं के पास खड़ा है या मंदिर के पास। आराधना के लिए जरूरी है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, चाहे वो कुएं के पास खड़े हो चाहे वो मंदिर के अंदर खड़ा हो, आपकी आराधना का जो हृदय है वो ज्यादा मायने रखता है। तो जो वर्ड यहाँ पर है 24वीं पंक्ति में, ओके 23वीं पंक्ति में, परंतु वह समय आता है और अब भी है जिसमें सच्चे भक्त, मुझे ये वर्ड रियली अच्छा लगा, राइट? जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके लिए भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई से भजन करे। मुझे 23वीं पंक्ति सच में अच्छा लगा, एक सच्चे भक्त पिता की आराधना जहां खड़े वहां पर करेंगे, राइट? लेकिन कैसे करेंगे? सच्चाई से, पिता की भजन, सॉरी, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। ओके, इस पंक्ति में यीशु मसीह लोगों को ये कहना चाहता है, पिता ये नहीं देखता कि आराधना करने वाला कहां पर खड़ा है, पिता ये देखता है कि आराधना करने वाले का हृदय कैसा है। तो चाहे कुएं के पास खड़े होकर आराधना करो, चाहे मंदिर के अंदर आके आराधना करो, पिता ये देखता है कि सच्चाई और आत्मा से कौन आराधना कर रहा है। आत्मा मैं भी इस हिस्से को हम अलग हिस्से में बात करेंगे, तो हमारी इंसानी आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं इसमें, ओके? आत्मा और सच्चाई के एक रियली सच्चाई से आराधना, ऐसा नहीं कि जस्ट मुझे आराधना करके खड़ा कर दिया तो मैं जस्ट खड़ा हो गया आराधना करने के लिए, राइट? ये वर्ड, दूसरे वर्ड, ये वर्ड भी बहुत अलग है, राइट? गाना गाना और वर्शिप करना, दोनों को आप मैच नहीं कर सकते। कुछ वर्शिप सॉन्ग बॉलीवुड भी हीरो ने गाना गाया जो विश्वास नहीं करते, राइट? आजकल तो विश्वासी भी अच्छे लोग गाना गाने आए, पहले लोग उनको यूज करते थे, पर दोनों में बहुत अंतर है। गाना गाना, आप खुद सोचो, जब आप परमेश्वर के भवन में खड़े हो, आप जस्ट गाना गाने के लिए खड़े हो या आराधना करने के लिए खड़े हो? गाना गाने का मतलब ऐसा लगता है जस्ट रूल है, हर संडे शाम से खड़े हो जाना है और हमें गाना गाना है, हाथ उठाना है, हम गाना गा रहे हैं, राइट? लेकिन आराधना थोड़ा अलग है, हम एंजॉय कर रहे हैं वर्शिप, हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए खड़े हैं। मैं परमेश्वर के भवन में सीरियसली लाइक मैं नहीं चाहता कि लाइक 10 बार करता रहूं, अपने आप मुंह को कंट्रोल करता रहूं, उधर दांत दबाता रहूं, सुस्ती आ रही है मुंडी नीचे करो, फिर नीचे देखते रहो, खेलते रहो, फिर इधर उधर देखते रहो कौन आया कौन गया। ये आराधना नहीं है, राइट? और इतना भी नहीं कि आप आराधना के बीच में खड़े हो और आप जस्ट सोचते रहे हो, आप दोनों हाथ मुट्ठी में या फिर आपके हाथ पता नहीं कैसे स्टाइल में खड़े रहते हो, कोई जेब में डाल के कोई हाथ पीछे खड़े, क्यों? आराधना में हम रियली परमेश्वर के लिए अपना हाथ उठाते हैं। मेरा यह कहना है कि गाना गाने से बढ़कर आराधना है, राइट? सिर्फ गीत नहीं, ये गीत के लिए जो भी है, मैं ये वर्ड भी बोलता हूँ, लाइक बोलते ना, गीत गाने के लिए सिर्फ टैलेंट की जरूरत नहीं है, राइट? कि आपके पास अच्छी गिफ्ट होनी चाहिए कि आप अच्छे से गा सको, अच्छे से बजा सको, उससे कहीं बढ़कर आपका
अंदर की जो आराधना की इच्छा है, राइट, मे बी लाइक वो होने चाहिए कि मेरा दिल है आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता है, राइट। आराधना करने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे देख रहा है कौन मुझे नहीं देखा, राइट। किसी के देखने की वजह से सीरियस हो जाना जरूरी नहीं, क्योंकि मुझे देख रहा है चलो मैं सीरियस हो जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह एक सच्चे भक्त की आराधना के बारे में बात करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कहाँ पर खड़े हो, परमेश्वर ये देखता कि आत्मा और सच्चाई से कौन आराधना कर रहा है इस कहानी में। ओके, इस कहानी के अंदर फिर कहानी ऐसी आगे जाती है। ओके, मैं जस्ट अगले 5 मिनट क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। आप समझ रहे हैं अभी तक? हाँ, ओके। तो इतने देर में जब आराधना के बारे में उससे बताया, ओके, तो यीशु मसीह के चेले वहां से खाना लेके आ गए, और जब वो खाना लेके आ रहे थे तो यीशु मसीह के सारे चेलों ने देखा प्रभु यीशु सामने से बात कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अब 11 यहाँ 12 आपस में डिसाइड कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर सामने से बात कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, राइट। तो उसमें से एक चेले ने कहा प्रभु यीशु खाना खाने का समय हो गया, आ जाओ, राइट। क्योंकि कोई और ना देख ले उससे पहले कि हम सामरी स्त्री के या सामरी गांव में गए, क्योंकि यहाँ पर कोई आना पसंद नहीं करता। ओके, तो यीशु मसीह ने उन चेलों के सुनकर उसके बाद जैसे ऐसे बात करने गया तो उसमें स्त्री दौड़ते हुए चली गई, राइट। और फिर वो भागते हुए चली गई और अपने गांव में सारे इंसान का दरवाजा नॉक कर रही, हर एक व्यक्ति का, और सबको बुला रही है, सब लोग बाहर आ जाओ, राइट। और सबको बोली मैं एक आदमी को जानती हूँ जिसने मेरे बारे में सब कुछ बताया, मेरा बिना बताए उसने मुझे बताया मेरे पास 5 पति और थे जिसके साथ मैं रहती हूँ, वो मेरा 6वां पति है, मेरे जीवन के बारे में हर एक चीज उसे पता है, और वो बोलता है कि वो मसाया है, और मुझे लगता है कि जो यीशु मसीह जो मसाया जो आने वाला है ये वही है। हम सब जाते हैं, हम उसकी पहले बातें सुनते हैं कि वो एक्चुअली क्या बातें कर रहे हैं, और सबको वो उसके अंदर जो आनंद था, मुझे एग्जैक्टली इमेजिन रहता, मैं मेरे घर से आने से पहले मैं सोच रहा था ये इलस्ट्रेशन के लिए जो मैं यहाँ पे भूल गया था, मतलब एक फुटबॉल होता है, राइट, जब हवा नहीं रहता तो आप फिसलन में पड़ते तो उड़ता नहीं है, राइट, फिर से उठा, इमेजिन कर सकते हो आप लोग, राइट। एक फुटबॉल है जिसमें बिल्कुल हवा नहीं है, एकदम दबा हुआ है, तो आप जिस तरह पड़ते हो वो जंप नहीं करता। कई सारे लोगों के जीवन ऐसे रहते हैं जिसके अंदर यदि वो अच्छा नहीं भरा हो, उसको कितना भी बताओ कोई खुशी नहीं है, लेकिन हवा भरने के बाद जो बॉल जंप करता है, धड़ धड़ करके उठता है, ये स्त्री का अंदर एक्चुअली ऐसा हो गया यीशु मसीह से बात करने के बाद कि उसके अंदर इतनी खुशी है, किसको जाके बताओ मैंने आज यीशु मसीह ने मेरे बारे में कैसे बोलते ना, उसके लिए यही चमत्कार था कि उसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, और फिर वो एक एक के घर में जाके सबको बोलेंगे मैं एक आदमी के पास जानती हूँ, चलो उससे बात करनी। और फिर सारे के सारे गांव वाले यीशु मसीह से मिलने आए, सभी लोगों ने यीशु मसीह से बात की है। ओके, फिर वहां पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उस गांव में 2 दिन के लिए रुका, 2 दिन के लिए चेले वहां पर रुके जो वहां पर जाना नहीं चाहते थे। उस बीच में एक स्टेटमेंट मुझे अच्छा लगा, वो ये, चलो ने यीशु मसीह को पूछा प्रभु खाना खाने को जाते हैं, और यीशु मसीह ने उस चेलों से कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। सो मेरे लिए खाना लाने गए थे, मैं पैसा था, मैं भूखा था, बट ये इससे कहीं बढ़कर मेरे लिए जरूरी था कि मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को बताऊं। फिर उन लोगों को परमेश्वर ने खेत दिखाया, जमीन दिखाई, बोलते देखो खेत तो पक चुके हैं, मजदूर कम है, राइट। फिर देखो हमें रियली मजदूर की जरूरत है, हमें जरूरत है लोगों के पास जाए और लोगों को परमेश्वर के बारे में, प्रेम के बारे में बताए। और उस कहानी में वर्ड्स में मुझे सबसे अच्छा वो लगा, यीशु मसीह बोलते हैं इस धरती पर मेरी सबसे बड़ी इच्छा, मेरा भोजन ही है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, राइट। कुछ विश्वासी के लिए जीवन में रियली ऐसी इच्छा होनी चाहिए, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करूं, राइट। कई बार रियली जरूरत है कि हमारी इच्छा से बढ़कर हमारे लिए मायने रखता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे जीवन के लिए, राइट। पास्टर शिवेली ने एक वर्ड बोला था, विश्वासी के लिए सबसे सुरक्षित जगह अगर कोई है तो वह परमेश्वर की इच्छा। तुम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अंदर रखो, तुम सुरक्षित हो विश्वासी जीवन में। अगर तुम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जीवन जी लो तो तुम ऐसे विश्वासी हो जो सुरक्षित नहीं हो। अगर तुम ऐसे विश्वासी बने रहना चाहते हो जो सुरक्षित विश्वासी है, जो प्रभु में सुरक्षित है, जो कभी नहीं भटक सकता, जो कभी अपने विश्वास नहीं खोएगा, जो कभी परमेश्वर से दूर नहीं होगा, अगर ऐसे विश्वासी बनना चाहते हो तो परमेश्वर की इच्छा में बने रहो, राइट। वरना अगर परमेश्वर की इच्छा से बाहर तुम अच्छे विश्वासी नहीं बन सकते, तुम आज्ञा पालन नहीं कर सकते, तुम परमेश्वर की इच्छा में अपने परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर की आराधना करना मुश्किल है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहकर परमेश्वर की आराधना पूरी नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता अगर मैं परमेश्वर की इच्छा से बाहर जीवन जी रहा हूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। कई बार ऐसे समय आते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर आते हैं, राइट। दाऊद ने एक दिन परमेश्वर की इच्छा से बाहर आके देखा,
उसने बत्सीबा के साथ गलती कर दी थी, राइट। आदम और हवा ने एक दिन परमेश्वर की इच्छा से बाहर आकर देखा, उसने वो फल खाया जो उसे खाने से मना किया था। सिमसोन ने परमेश्वर की इच्छा से बाहर आकर जीवन जीने लगा, वो दलीला के पीछे भागा और फिर उसके बाल काट दिए गए और उसकी साथ ताकत खत्म हो गई और उसके साथ वो मर गया लास्ट में। परमेश्वर की इच्छा के बाहर जीवन जीना विश्वासी के लिए रियली अच्छा नहीं है। कई बार हमें रियली ये सोचने की जरूरत है, मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन क्या वो जीवन क्या परमेश्वर की इच्छा के अंदर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के बाहर जीवन जी रहा हूँ, राइट। यीशु मसीह जो है, मेरा खाना भी ये है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूँ। मैं भूखा था, मैं प्यासा भी था, लेकिन एक लड़की आई जो सामने थी और जब घंटों भर उससे बात कर रहा था, मेरा पेट भर गया। मैंने उसे परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, मेरा पेट भर गया, राइट। तो कई बार हमें रियली जरूरत है कि हमारी इच्छा भी वो हो, राइट, हमारे भोजन भी हो, हमारे डिजायर भी हो जो परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। गॉड, एक बार आप सामने स्त्री से मिले, उसका जीवन बदला। मत्ती से मिले, मत्ती, पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास, इनसे मिले, इनकी जीवन बदल गई। निकोदेमुस से मिले, निकोदेमुस का जीवन बदला। जक्कई से मिले, जक्कई का जिंदगी बदली। एक पापी स्त्री से मिले, उसकी जिंदगी बदली। ऐसे कई सारे लोग हैं इस कमरे में जिनसे आप रियली मिले और हमारी जिंदगी भी बदली। प्रभु धन्यवाद, कई सारे लोगों की गवाही है जिनके जीवन में परिवर्तन हुआ। धन्यवाद देते आज की शाम की सभा के लिए। प्रभु आज भी आप लोगों को मिल रहे हो। हम में से कई सारे लोग पहले सामने स्त्री के जैसे थे, लेकिन हम शॉक हो गए। प्रभु हमसे आप संगति करना चाहते हो, हमसे मिलना चाहते हो, हमारे हाथों से आप पानी पीना चाहते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु इस सभा के लिए। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।